तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ, जो लेकर आएगा उसके खाने पीने और नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे जो ब्याह किए हो लोग का नहीं। यह बयान बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का है, जो खुलेआम मुस्लिम लड़कियों को उठाने और उन्हें भगवा लव ट्रैप में फंसाने के लिए हिंदू युवाओं को उकसा रहे हैं। उनके ऐसे बयान मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले हैं। यह सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहां धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू है, जहां की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का एक नेता खुलेआम लड़कियों को उठाने का आह्वान कर रहा है, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि यह बयान मुस्लिम लड़कियों को लेकर दिया गया है? यह पहला मामला नहीं है। ऐसे कई बीजेपी नेताओं या हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों के बयान सामने आते रहे हैं, जो मुस्लिम लड़कियों को उठाने, धर्मांतरण कराने और हिंदू युवाओं को भगवा लव ट्रैप में फंसाने के लिए उकसाते रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ शायद ही कभी कोई ठोस कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का एक आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनखरपुर गांव में एक जनसभा के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे समाज की 2 लड़कियां वो ले गए, तुम मुसलमानों की 10 लड़कियां लाओ। 2 पर 10 से कम मंजूर नहीं, जो 10 लेकर आएगा उसके खाने पीने और नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। यह हमें पच नहीं रहा है, इसका बदला कुछ भारी होना ही चाहिए और ये मुल्ला मौलवी समझ ले। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले डुमरियागंज को मिनी पाकिस्तान कहा जाता था और कई गांवों में हिंदू सुरक्षित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सामंतवादी मुस्लिम अभी भी गलतफहमी में हैं और उन्हें सुधारने के लिए मैंने यह वाक्य प्रयोग किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो उसका निरादर नहीं बल्कि सहयोग और सम्मान किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह आखिर है कौन, जो खुलेआम कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो बताते हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1966 को बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के संपर्क में आकर हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ गए। संगठन में उनका कद तेजी से बढ़ा और बाद में उन्हें हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश प्रभारी बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ से नजदीकी के चलते उन्हें साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थनगर जिले की मुस्लिम बहुल्य सीट डुमरियागंज से बीजेपी ने टिकट दिया। हालांकि इस चुनाव में वे पीस पार्टी के उम्मीदवार से हार गए और चौथे स्थान पर रहे। बीजेपी ने 2017 में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। इस बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार सैयदा खातून को 171 वोटों के मामूली अंतर से हराकर पहली बार विधायक बने। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट नहीं बचा पाए और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सैयदा खातून से ही चुनाव हार गए और दूसरे स्थान पर रहे। अब इस मुद्दे को लेकर विवाद भी शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयान, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के हों या महिलाओं को लेकर, यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि बीजेपी एक महिला विरोधी पार्टी है। डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि पूर्व विधायक के बयान से क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के पूर्व विधायक बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। डुमरियागंज थाने में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटने और चुटकियों में मसलने जैसी बातें भी कही जाती हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। सपा विधायक ने कहा कि मुसलमान इस देश के बाशिंदे हैं, आजादी में हमने भी कुर्बानियां दी हैं। अगर डुमरियागंज का माहौल बिगड़ा तो जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। डीएम और एसपी से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अभी तक पूर्व विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है।
इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के संकीर्ण व घृणित बयान के साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या क्या नफरती नाम दिए जा रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्व का यह विषैला हिंसनात्मक खेल निंदनीय है। मायावती ने आगे कहा कि ऐसे आपराधिक, अराजक और असामाजिक तथ्य सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा हैं। इन्हें शह और संरक्षण देने के बजाय सरकार को राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए। जनता और देश के हित में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह मुस्लिम लड़कियों को उठाने पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि राघवेंद्र सिंह जब विधायक थे तब उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने को रोजगार दिया। सच्चाई यह है कि अगर उन्होंने विधायक रहते रोजगार दिया होता, काम किया होता, विकास किया होता तो आज पूर्व विधायक नहीं बल्कि विधायक कहलाते, विधायक होते वो। आपको बता दें दर्शकों कि 2022 के चुनाव में ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में हैं और आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसे बयान देकर आसानी से सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा सकती है और पूर्व विधायक भी ऐसे ही करने की कोशिश में है। हालांकि देखना होगा कि इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस कदम उठाती है या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें पब्लिक फेस।